लोक सेवा आयोग की लेट लतीफी के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश भर में इन दिनों विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ पूर्व में हुई परीक्षाओं के रिजल्ट को जारी करने की मांग को लेकर छात्र आयोग का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कोविड के चलते नहीं हो पाई पीएससी परीक्षा के कारण छात्र आयु सीमा में अतिरिक्त रियायत देने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में भी छात्रों द्वारा पीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। दरअसल पूरे प्रदेश में इन दिनों लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं और उनके नतीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। जहां एक और पूर्व में हुई परीक्षाओं के नतीजे अभी तक घोषित नहीं होने की बात पर आक्रोशित विद्यार्थियों द्वारा पीएससी कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है, तो वहीं आयु सीमा के चलते परीक्षा से बाहर हो चुके विद्यार्थी इस वर्ष आयु सीमा में अतिरिक्त रियायत की मांग भी लगातार कर रहे हैं। इसे लेकर आयोग द्वारा 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा भी की गई है। इसी के चलते आज इंदौर में भी पीएससी के विद्यार्थियों के द्वारा आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने आयोग की लेट लतीफी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आयोग द्वारा की जा रही लेट लतीफी को लेकर छात्रों का कहना है कि वर्ष 2019 में आयोजित हुई परीक्षा के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। साथ ही वर्ष 2021-22 की परीक्षाओं के परिणाम भी अभी तक लंबित हैं, जिसके कारण कई विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका है। वहीं विद्यार्थियों की उठ रही मांग के मद्देनजर आयोग द्वारा दिए गए फैसले से आयोग के अधिकारियों ने छात्रों को अवगत कराया। जहां आयोग के अधिकारी के द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच आयोग चेयरमैन द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी छात्रों को दी गई, जिसके बाद छात्रों द्वारा अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। गौरतलब है कि आयोग की लेट लतीफी के कारण कई बार छात्र मुखर होकर इस तरीके से प्रक्रिया का विरोध कर चुके हैं। वहीं कोरोना में परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों को इस बार आयोग ने 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट देकर फिर से एक बार मौका दिया है। उन्होंने एक लेटर जारी करा जिसमें 5 प्रकार की चीजें लिखकर भेजी है, जिसमें उन्होंने क्रमशः सारे वर्ष की रिजल्ट जारी करने के संबंध में बयान जारी किया है। और उस बयान को हम लोगों ने फिर मांग की थी कि उस पर लिखित में अधिकारी के साइन हो और उसको लोक सेवा आयोग की सील हो। वो कर वहां से दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि 1 महीने के अंदर वो रिजल्ट जारी करने की बात लिखित में दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आज से पहले ये चीजें नहीं हो पाई है, जिसके संबंध में भारतीय युवा कांग्रेस एवं समस्त एमपीएससी छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। आंशिक रूप से युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में यदि 1 महीने में ये लोग नहीं करते हैं तो भारतीय युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठने और भूख हड़ताल करने पर विवश होगा। सर, मांगे ये हैं कि 2018, 19, 20, 21 से भर्तियां सारी प्रक्रिया रुकी हुई है। आयोग हर बार आश्वासन देता है। इससे पहले हमें 1 महीने पहले इससे बड़ी संख्या में, इससे 10 गुना संख्या में यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर आश्वासन एक तारीख दी गई कि इस तारीख को आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन वही आश्वासन के द्वारा हम फिर से यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर एक और आश्वासन हमको दिया गया है कि 1 महीने के अंदर हम सब क्लियर करेंगे। लेकिन ये आश्वासन हमको 3 साल से दिया जा रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। ताले भी लेके पहुँचे थे आप, ताले लगाने, सांकेतिक ताले भी लेके पहुँचे थे? हाँ सर, ताले का हमारा ये है कि यहाँ पर कोई काम हो ही नहीं रहा है तो आयोग में ताले डाल दिए जाएँ। और सरकार भी यही चाह रही है कि कोई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि युवा जो हर साल बेरोजगारी के आगे बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, आपका नाम बता दो। अनुरोध पवार। 20 और 21 की जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है पीएससी की, और उसके बाबत हम आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत समय हो गया है, इसका रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा है, तो लगभग 3.5-4 साल हो चुके हैं इस प्रक्रिया के लिए, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो रहा है। हमारा 2019 का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, 2020 का मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया, 2021 का प्री का रिज़ल्ट नहीं आया, तो ये सारी भर्ती प्रक्रियाएँ अटकी हुई है। इसके लिए अधिकारियों से बात हुई, क्या कहना है उन लोगों को? आयोग के अधिकारियों से बात नहीं हुई। एक्चुअली ये ओबीसी का केस अटका हुआ है जो हाई कोर्ट में लंबित है, और इसका चूँकि कोई रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए हमारी प्रक्रिया अटकाई रखी है। आज क्या आश्वासन दिया है आपको आयोग की? आज हमें ये आश्वासन दिया है कि 1 महीने के भीतर रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, और इसको रिटर्न में भी उन्हें रिटर्न में भी वो हमें दे रहे हैं। आज आयु सीमा वृद्धि को लेकर भी कोई आदेश जारी? जी, जो 3 साल की आयु सीमा वृद्धि कर दी गई है। जो कोविड के समय बच्चे ओवर एज हो गए हैं और भर्ती चूँकि हुई नहीं उस समय, इस वजह से 3 साल इसकी जो प्रक्रिया है वो 3 साल का और दिया गया है समय। आपका नाम बता दें। प्रज्ञा गोस्वामी। हम आपसे यही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या है, 3 लेयर एग्ज़ाम है। किसी भी एक लेयर एग्ज़ाम का डिसीजन जो है हम कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, चाहे 14% पे हो या 27% पे हो, उसको कभी भी रिवाइज किया जा सकता है।
उस संशोधित किया जा सकता है उस परीक्षा परिणाम में। लेकिन एक बार यदि हम प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर देंगे किसी 1% पे, और चूंकि वो आगे वो तय नहीं हुआ है कि वो कितना % रहना है, और यदि वो घट के बढ़ के किसी दूसरे पक्ष को चला जाता है, तो फिर हम बाद में वो परीक्षा फिर से आयोजित नहीं कर पाएंगे, तो फिर से हमें रिजल्ट रिवाइज करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए हमें रुकना पड़ रहा है। इशू ये है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारी राज्य सेवा परीक्षा है या हमारी अन्य लिखित परीक्षाएं, ये 3 लेयर और 2 लेयर एग्जाम्स हैं। तो इनमें एक बार जब हम आगे बढ़ जाते हैं रिजल्ट घोषित करके, तो फिर वापस आना संभव नहीं है कि उसको रिवाइज करके नए बच्चों को हम उसमें शामिल कर पाएँ।